वो रासलीला जो भगवान की होती है वो ब्रह्मा जी के एक रात के इक्वल होती है। समय बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी के एक रात आप सोच सकते हैं कितनी लंबी होगी। जब रासलीला महारास हुई तो चंद्रदेव जो है वो यहाँ पर आकर छुप गए, ऐसा कहते हैं। इसलिए इसको चंद्र सरोवर कहा जाता है। श्रीमती राधा रानी जो है वो बरसाना में है, राधा चंद्रावली यहाँ पर। सो ये जो चंद्र सरोवर है ये दो तीन महान क्या कह सकते हैं, महान भक्तों के वजह से फेमस है और कई लीलाएं हुई हैं यहाँ पर। वैसे ये जो जगह है, ये जो गांव है, इसको परसौली गांव कहते हैं। जैसे अब राधा कुंड जाएंगे तो राधा कुंड का जो गांव है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आरिट गांव। राधा कुंड आरित गांव में। और भी ब्रज में अलग अलग नाम होंगे उसके बोलने के ढंग, बट टेक्निकली ये तो ये परसौली गांव है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर परसौली क्यों नाम पड़ा, क्योंकि परशुराम जी यहाँ पर आए थे, तो परशुराम से परशुराम, पशु परसौली ऐसे पड़ गया। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर इसलिए है, ऐसा कहा जाता है जब कृष्ण और राधा की रासलीला हुई तो जो वो रासलीला जो भगवान की होती है वो ब्रह्मा जी के एक रात के इक्वल होती है। समय बढ़ जाता है। ब्रह्मा जी के एक रात आप सोच सकते हैं कितनी लंबी होगी। कई कल्प बीत जाते हैं, वो ब्रह्मा जी की एक रात है। करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, वो कैलकुलेशन है सारी। हाँ बस ऐसे ही है, वो है चीजें हैं। सो ब्रह्मा जी की एक रात थी तो चंद्र है, चंद्रदेव वो महारास भी है, यहाँ पे महारास भी होती है। कृष्ण रास करते हैं, महारास करते हैं। वृंदावन में भगवान राधा कुंड, श्याम कुंड, हमारे लिए जो है गौड़िया वैष्णवों के लिए राधा कुंड, श्याम कुंड ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जब रासलीला महारास हुई तो चंद्रदेव जो है वो यहाँ पर आकर छुप गए, ऐसा कहते हैं। इसलिए इसको चंद्र सरोवर कहा जाता है। इसलिए इसका नाम चंद्र सरोवर पड़ा है। एक कथा है। दूसरी बात है कि चंद्रावली सखी यहीं पर श्रीमती राधा रानी जो है वो बरसाना में है, राधा चंद्रावली यहाँ पर। वैसे तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे, हम लोग एज अ गौड़िया वैष्णव, रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे रहते थे। यहाँ पर जनरली वल्लभ संप्रदाय के लोग रहते हैं। सूरदास जी यहाँ पर उन्होंने बताया 73 इयर्स यहीं पे रहे वो, और यहाँ पर रह के उन्होंने भजन लिखे कहीं। एक्चुअली वल्लभ संप्रदाय में अष्टछाप होते हैं, 8 कवि हैं वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी कौन है? वल्लभाचार्य जी भगवान, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान की जो कस्तूभ मणि है उसके अवतार है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं भगवान का जो मुख है सुंदर उसके अवतार है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो अग्निदेव है उसका अवतार है वल्लभाचार्य। कौन सही है? सभी सही है। सभी का मिलित अवतार वल्लभदेव है, वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य जी ने जो उनके कई शिष्य हुए हैं, जैसे विट्ठल नाथ जी, और फिर उसके बाद उसी परंपरा में हरि राय जी, और तो विट्ठल नाथ जी को विट्ठलेश्वर जी भी कहते हैं, विट्ठल। तो वो सब यहाँ पे उन्होंने भजन किया है। हरि राय जी स्पेशली यहाँ पर आए हैं। हरि राय जी वल्लभ संप्रदाय के बहुत बड़े एक आचार्य हुए जिन्होंने वल्लभ संप्रदाय को दोबारा से उठाया। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, जिस
वल्लभाचार्य जी ने जो किताबें लिखी हैं वो जनरली संस्कृत में है। जैसे भागवत पे सुबोधिनी टीका लिखी है, सुबोधिनी। वेदांत सूत्र पे अनुभाष्य लिखा है वल्लभ देव ने, तो संस्कृत में थी। तो क्या हुआ, अब भाई साधारण आदमी को संस्कृत तो आती नहीं। और विठलनाथ जी हैं जो उनके बेटे, उन्होंने भी संस्कृत में काम किया है काफी, तो संस्कृत तो आती नहीं। तो उनके जो 8 अष्ट छाप थे, जो 8 कवि थे, उनका काम ये था कि वो उनके सिद्धांतों को पढ़े और साधारण ब्रज भाषा में उन सिद्धांतों को रख दें। तो उनमें से एक जो कवि थे सूरदास थे, और भी नंददास हैं, शीत स्वामी हैं, कुंभन दास हैं, जो कि वल्लभाचार्य जी के कवि भी थे और मैनेजर भी थे। जो श्रीनाथ मंदिर है वो वल्लभ संप्रदाय के सेवा में था। मतलब अब तो श्रीनाथ जी से श्रीनाथ जी तो वहाँ से छोड़ के, गिरिराज से छोड़ के वहाँ चले गए। कहाँ गए? नाथद्वारा। उनका वैसे तो उनको उस वहाँ पे जाके श्रीनाथ जी नाम पड़ा, वैसे तो उनका नाम गोपाल देव है। तो वहाँ से जब मुस्लिमों का अटैक हुआ तो वहाँ से छोड़ के पुरुषोत्तमाचार्य थे उस टाइम, तो जो गोपाल देव जी को नीचे लेके आए, फिर यहाँ से लेके पूरा नाथद्वारा लेके गए। वो जो यहाँ से जो लेके गए हैं नाथद्वारा, उसका जो पूरा रिकॉर्ड है, जो पूरी जर्नी है, उन्होंने क्या क्या किया, बीच में क्या क्या लीलाएं की, वो सारी रिकॉर्डेड है। तो ये जो गोपाल देव जी इनको जब लेके जा रहे थे, वो एक लीला बताता हूँ कि गोपाल देव जी को जब लेके जा रहे थे तो बीच में राजस्थान में पहुंचे, राजस्थान पास में पहुंचे, तो वहां पर मुस्लिम लोग आ गए अटैक करने। उनको पता लग गया कि ले जा रहे हैं, तो जब आए पूरी आर्मी लेके आए थे, सब घबरा गए, क्या करें। पुरुषोत्तमाचार्य ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोपाल देव जी हमारे साथ है, हमें क्या डरने की जरूरत है, अपने आप देखेंगे, हम इनकी सेवा में हैं, अपने आप रक्षा करेंगे। तो क्या हुआ, जब आर्मी थी उनको दूर से क्या दिखाई दिया, उनको दूर से आदमी दिखाई नहीं दिए, उनको दूर से शेर दिखाई दिए। आदमी की जगह शेर दिखाई दे रहे थे उनको। सब डर गए, उन्होंने कहा ये क्या है, इतने सारे शेर घूम रहे हैं। उन्होंने कहा इनसे लड़ेंगे हम, जंगली शेरों से। और सामने आग दिखाई दी उनके और शेरों के बीच में। उन्होंने कहा तो असंभव है करना, सब भाग गए। सो ये एक कथा है जो कि बताई जाती है। ऐसे एक किताब है, आपको कभी पढ़ने को मिलेगी, कि श्रीनाथ जी, गोपाल देव जी यहाँ से श्रीनाथ जी कैसे गए हैं, वो पूरा किताब है। बट एनीवे, सूरदास जी ने इस पे पद लिखे हैं कहीं। वैसे तो सूरदास जी ने हजारों पद की चर्चा की। सूरदास जी की कई किताबें हैं, विनय पत्रिका। सूरदास जी अंधे थे, पता है ना सबको। उन्होंने भजन किया है यहाँ पर चंद्र सरोवर में, भजन किया है। और विनय पत्रिका लिखी है, सूर सागर लिखी है सूरदास जी ने। ये 2 किताबें तो बड़ी फेमस है। सूर सागर में उनके सारे पद हैं, हजारों पद लिखे उन्होंने। उनको क्या करना है, उनकी सेवा थी कि वल्लभाचार्य जी के संस्कृत में जो काम है उसको व्रज भाषा में लिख दे, कि इसे साधारण लोग गाएं और समझे भक्ति के। हर संप्रदाय में ऐसा किया गया है। जैसे मध्वा संप्रदाय में मध्वाचार्य जी, जय तीर्थ, व्यास तीर्थ, इन्होंने जो काम के सब संस्कृत में लिखे हैं। संस्कृत में लिखना जरूरी है, क्योंकि संस्कृत में नहीं लिखेंगे तो जो बुद्धिमान लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो कैसे मानेंगे सिद्धांत, प्रचार कैसे होगा। तो मध्वा संप्रदाय में उन्होंने सब संस्कृत में लिखा, मगर वहां पे भी इस तरह से कवि लोग थे। जैसे फॉर एग्जांपल कनकदास, उन्होंने पुरंदरदास, उन्होंने उनका सिद्धांत साधारण भाषाओं में कर दिया है, अपने कन्नड़ भाषा में। वो कन्नड़ में है वो संप्रदाय, कर्नाटका में। ऐसे हमारी गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, हमारी संप्रदाय में क्या हुआ, हमारी संप्रदाय में सारे संस्कृत में काम किया है। रूपा गोस्वामी, रघुनाथ स्वामी, जीवा गोस्वामी, उनको बंगाली सॉन्ग में भक्ति विनोद ठाकुर ने रखा है। हमारी संप्रदाय में ब्रज भाषा में ज्यादा कुछ है नहीं, जबकि हम ब्रज में ही रहे हैं, बट बंगाली में है। सो इस तरह से सूरदास जी ने और बाकी जो कवि हैं,
उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है ये पद। तो आपको कभी समय मिले तो विनय पत्रिका सूर सागर पढ़ सकते हो, मिलती है वृंदावन में। तो उनकी भजन स्थली भी यहीं पर है, चंद्र सरोवर पे, सूरदास जी की। इसलिए भी चंद्र सरोवर बहुत महान है। मतलब चंद्र सरोवर पे राधा कृष्ण ने तो लीला की है, कृष्णा राधा को लेके आके पे श्रृंगार करते थे, वो तो है ही, महारास भी है। मगर किसी भी जगह की जो महानता है वो भगवान की वजह से तो होती है ही, मगर भक्तों की वजह से और बढ़ जाती है। कृष्णा खुद कह रहे हैं, न मैं तिष्ठामि वैकुंठो योगिनाम हृदयेषु वा। कृष्णा खुद कह रहे हैं मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, मैं तो वहां हूं जहां मेरे भक्त हैं। तो यहाँ पे चंद्र सरोवर पे लोग आते हैं, राधा कृष्णा, चंद्रावली, महारास। मगर शायद हम लोग को ज़्यादा ये फायदा होगा कि अगर हम यहाँ पे सूरदास जी की आशीर्वाद लेंगे, उनका भी है यहाँ पे, आप दर्शन कर सकते हो। और हरि राय जी, विठल नाथ जी, वल्लभाचार्य सब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उन्होंने भजन किया सबने बैठ के। सूरदास जी उनमें से एक महान, सारे अष्टछाप में मेन सूरदास हैं, जिनको काफी माने गए हैं, ब्रज में उनके भजन गाए जाते हैं। किसी ने पढ़ी है विनय पत्रिका? पढ़ी है किसी ने यहाँ पर? नहीं। सूर सागर पढ़ा है? कभी समय मिले पढ़ना, और आसान है, ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा हिंदी जैसी चलती है, समझ सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं। और बहुत अच्छे भजन लिखे हैं उन्होंने, बहुत ही अच्छे भजन है। विनय पत्रिका में तो सूरदास जी ने बताया है कि दीनता क्या होती है। सूरदास जी अंधे थे बचपन से। सूरदास जी जब छोटे बच्चे थे अपने घर में अंधे ही थे, उनका बड़ा मन था कि वो वृंदावन में आके वास करें, मगर अब छोटे हैं तो उनके माता पिता कहाँ उनको भेजेंगे। तो जो उनके पिता थे उनको कर्ज चढ़ गया बहुत ज्यादा, तो क्या करें। तो सूरदास जी अंधे थे, तो उन्होंने अपनी माँ से बोला, माँ ऐसा है कि मेरे पिता को बोलो कि एक चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, वहां ऊपर छत के जो बांस है उसके ऊपर देखना चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है, अगर वो मिल जाए तो मुझे जाने देना है, आपका सारा कर्ज चुक जाएगा। तो उसकी माँ ने कहा, तुम तो अंधे हो, तुझे क्या पता, तू तो वैसे भी बच्चा है, तुझे क्या पता लगेगा चांदी का सिक्का है। तो मैंने कहा, माँ देखो तो सही। तो उन्होंने देखा, वहां चांदी का सिक्का था, निकाला, सारा कर्ज कर दिया, और उनके पिता से बोला, देखो भाई इसने सूरदास नहीं बताया है हमें कि वहाँ पे चांदी का सिक्का है। तो पिता ने कहा कि जरूर ये कोई अलग से विलक्षण पुत्र है, अंधा होकर कैसे बता देगा, जरूरी भगवान ही चाहते हैं इसको अपने पास लाना। तो उन्होंने ब्रज में भेज दिया। तो ब्रज में आ गए सूरदास जी यहाँ पर। तो यहाँ पर आए और यहाँ पे आके भजन करने लगे। ये बात है वल्लभाचार्य के मिलने से पहले। तो यहाँ पे उन्होंने भजन किया, यहाँ पे मतलब आसपास में यहाँ पर। तो आए तो वो अपना विनय पत्रिका लिख रहे थे कि मैं इतना, अपने दीनता में लिख रहे थे कि हे कृष्णा, मैं इतना अपराधी हूँ, मैं इतना कामी हूँ, मुझे धर्म नहीं आता, मुझे अधर्म नहीं आता, मैं आपकी शरण भी नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे भजन भी नहीं आता। इस तरह से अपने अपने भाव प्रकट कर रहे थे उस विनय पत्रिका में। तो वल्लभाचार्य आए वहाँ और उन्होंने कहा, सूरदास तुम क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं अपनी दीनता भगवान के सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो वल्लभाचार्य ने कहा, ऐसे कृष्ण खुश नहीं होंगे पूरी तरह, तुम अपनी दीनता प्रकट कर रहे हो मगर कृष्ण के गुणगान ही नहीं गाए तुमने आज तक। तो अब आज से तुम कृष्ण गुणगान गाओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। तो सूरदास जी गए, यमुना जी में स्नान किया और फिर आए और उन्होंने वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा दी उनको। दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद सूरदास जी, भगवान अंधे तो थे ही, भगवान की सारी लीलाएं प्रकट हो गई उनके हृदय में। भक्तों के आशीर्वाद से तो कुछ भी हो सकता है। फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर उन्होंने भगवान के गुणगान में भजन लिखना, पद लिखना शुरू किया। पद कहते हैं, वो सूर सागर कहते हैं उसको।
सो यहाँ और जब अंत समय, तो यहाँ पे अंधे तो थे ही, मगर क्या करते थे वो रोज सुबह सुबह, अब अंधे तो भगवान के दर्शन करने तो जा नहीं सकते, गोपाल देव मंदिर जो गोवर्धन पे, वहाँ कैसे जाएंगे, नहीं दूर दूर भी है, यहीं पे बैठ के यहीं से गाते थे गोपाल देव जी के लिए। और जो भी गोपाल देव जी को ड्रेस पहनाते थे वो यहीं से पद में गा देते थे कि आज गोपाल देव जी आपने वो पहने अंधे होकर, आज आपने मुकुट पहना है, आज आपने लाल कलर का पोशाक पहना है। लोग बड़े परेशान, लोग कहते हैं अंधे के पता कैसे लगते, लोग कहते थे कि ये ढोंग कर रहे हैं अंधा होने का, इनको कैसे पता भगवान ने क्या पहना है, सुबह शाम दोपहर पहना गया है, पता कैसे लग रहा है। तो लोग कहते थे यार ये तो कुछ चक्कर है। तो एक बार पुजारी ने आके, एक बार पुजारी ने ठाकुर जी को कुछ पहनाया नहीं, गोपाल देव जी को ऐसे ही छोड़ दिया, कोई भी कपड़े नहीं पहनाए। फिर उन्होंने आके टेस्ट करने के लिए पूछा, सूरदास आज क्या पहना है, परीक्षा लेने के लिए। सूरदास जी हंसने लगे, तो उन्होंने कहा हंस क्यों रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ पद है, उन्होंने कुछ पद में गाया, क्या है, आज तो हरी नंगा नंगा समथिंग ऐसे ही कुछ है, या ऐसे ही कुछ है, या आज तो हरि ने कुछ पहना ही नहीं। तो सबके सब ये कंफर्म हो गया कि सूरदास जी को ये आंखें नहीं है, मगर उनकी दिव्य चक्षु आत्मा की आंखें खुली हुई हैं, जिससे भगवान के दर्शन करते हैं। इन आंखों से तो वैसे भी नहीं होता, ये चमड़ा की आंखों से, आत्मा की आंखों से भगवान के दर्शन होते हैं। तो सूरदास जी इतने महान भक्त थे, और जब सूरदास जी अपना शरीर छोड़ रहे थे तो सूरदास जी ने बोला कि मुझे तुम अब मतलब जमीन पे लेटा दो, ब्रज की भूमि पे, और छाती के बल लेटाना। सो उन्होंने कहा ये क्या है, ऐसे क्यों लेट रहे हो छाती के बल, लोग तो ऐसे लेटते हैं पीठ के बल। तो सूरदास जी ने कहा कि मैंने पूरे जीवन ब्रज को अपने हृदय में लगाया है, अपने हृदय में रखा है, अपने दिल में रखा है, और मैं मरते मरते ब्रज को पीठ दिखा के जाऊंगा, आज भी ब्रज रज को अपने हृदय में लगा के जाऊंगा। और इस तरह से उन्होंने अपनी लीला विराम की। वल्लभाचार्य जी को जब पता लगा कि सूरदास जी चले गए, तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि आज वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत बड़ी नाव चली गई, एक शिप चला गया, एक सागर चला गया वल्लभ संप्रदाय से। सूरदास जी की इतनी महानता थी। तो सूरदास जी ने बहुत पद गाए हैं, माधुर्य भाव के, ज्यादातर साख्य भाव के गाए हैं पद, सूरसागर पढ़ना। दास्य भाव के भी गाए। उद्धव जब आए ब्रज में राधा से मिले, उसके पद हैं। गिरि गोवर्धन जी, इनके ऊपर कई पद हैं, बहुत सारे पद हैं। तो ब्रज में काफ़ी लोग सूरदास जी के पद गाते हैं, और मीराबाई के भी गाते हैं। मतलब मीराबाई तो वृंदावन में है, उनके भजन बहुत चलते हैं, स्पेशली सूरदास। तो उन्होंने भजन यहाँ पे किया, 73 ईयर्स यहाँ पे किया, 73 साल सूरदास जी सूरदास जी यहाँ पे रहे। हरि राय जी यहाँ पर आए थे। हरि राय जी, आई थिंक ही वाज फ्रॉम उदयपुर, वल्लभ संप्रदाय के एक महान आचार्य हैं। हरि राय जी ने एक, जैसे सूरदास जी ने संस्कृत की किताबों को ब्रज भाषा में रखा, हरि राय जी ने वल्लभ संप्रदाय के संस्कृत के जो उन्होंने काम किया वल्लभाचार्य विठलनाथ जी के, उसको राजस्थानी भाषा में लिखा। राजस्थानी भाषा क्या बोलते हैं हम, हाँ, या मारवाड़ी कह दो। मारवाड़ी भाषा में उन्होंने बहुत प्रचार, राजस्थान में प्रचार किया। उन्होंने सारे मारवाड़ी भाषा में भजन लिखे। उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने भजन भी लिखे वो, और आचार्य भी थे। बहुत सारे लोग उनके अंडर थे, उनको गाइड करते थे। और उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि बहुत फेमस है वल्लभ संप्रदाय में, आप पढ़ भी सकते हो। वो है कैसे है, शिक्षा पत्री, थोड़े ना शिक्षा पत्री है, शिक्षा पत्री है शायद, हाँ शिक्षा पत्री होगी, हाँ वही है। एक छोटी एक बड़ी है ना, बड़े शिक्षा पत्री। तो वो पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी है। और हरि राय जी ने काफी पत्र भी लिखे हैं अपने भक्तों को, वो भी रिकॉर्डेड है, वो भी है सब। तो हरि राय जी जो थे
वो भी अपने में, उनके बारे में पढ़ना, वो भी बहुत महान भक्त हैं वल्लभ। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि वल्लभाचार्य जो थे दोबारा से हरि राय जी के रूप में प्रकट हुए, ऐसा भी कहा जाता है। इतने इम्पोर्टेंट रहे हरि राय जी, वो भी यहाँ पर आके उन्होंने भजन किया। उसके बाद पुरुषोत्तम राय जी, वो भी यहाँ पर उन्होंने भजन किया है। वो तो वृंदावन में ही थे। पुरुषोत्तम राय जी से रूपा गोस्वामी मिले हैं। जब मुस्लिमों ने अटैक किया तो पुरुषोत्तम राय जी गद्दी संभाल रहे थे यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय के, पुरुषोत्तम जी। और रूपा गोस्वामी आए और वो पुरुषोत्तम जी से मिले हैं। और रूपा गोस्वामी ने अपनी पद्यावली में, अपनी किताब में पद्यावली में पुरुषोत्तम जी के भी कई पद रखे। इससे हमें पता लगता है कि वल्लभ संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय में बहुत मिलन था। थोड़ी लड़ाई भी थी, वो भी हिस्ट्री है, बट मिलन था। दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। सो ये जो चंद्र सरोवर है, अब वैसे चंद्र सरोवर चंद्रावली की जगह भी है, बट अब ये है कि हम गौड़िया वैष्णव जो है, हम चंद्रावली का पक्ष नहीं लेते। ये रस विचार है, ऐसा नहीं है। चंद्रावली, राधा, शैब्य, पालिका, ये सारी सखियां हैं। रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं ये सारी 8 कृष्ण की प्रधान सखियां हैं। ये वो सखियां नहीं है 8 सखियां जो आप वैसे देखते हो, तुंग विद्या नहीं, राधा, ललिता, विशाखा, और क्या है, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या और सुदेवी, रंग देवी। वो तो राधा रानी के पक्ष में है। चेयर बदलनी है, ठीक है। के लिए क्षमा महाराज, वो बैठक की जरा बंद हो रही थी ना। ठीक है। मैं क्या कह रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो ये सारी सखियां राधा रानी के पक्ष की हैं। मगर और भी कृष्ण की 8 सखियां हैं जिनका अपना अपना ग्रुप है, अपना अपना ही उनका संगठन है। राधा का एक अपना ग्रुप है जिसमें ये 8 सखियां, जो अष्टसखी जो मायापुर में जो मंदिर है। मगर उसके सिवाय चंद्रावली का अपना एक ग्रुप है। उसके बाद शैब्य, पालिका, तारा, ऐसे 8 और हैं जिनके अपने अपने अलग अलग 8 ग्रुप हैं। उसमें उन 8 में से चंद्रावली और राधा प्रमुख है। और चंद्रावली राधा में भी राधा सबसे ज्यादा प्रमुख सखी है, तभी वृंदावन में सब राधे राधे कहते हैं। मगर चंद्रावली और राधा में एक चक्कर है कि दोनों की लड़ाई है। राधा और चंद्रावली एक दूसरे के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। अब वो इस वही लड़ाई है, भगवान के भी धाम में लड़ाई होती है। वो लड़ाई भी भगवान की सेवा के लिए। चंद्रावली जो है वो राधा के पक्ष से दूर रहती है, अलग रहती है। जब कृष्णा चंद्रावली से मिलते हैं तो राधा खुश नहीं होती। जब कृष्णा राधा से मिलते हैं तो चंद्रावली गुस्सा नहीं होती, क्योंकि चंद्रावली का स्वभाव बहुत सौम्य है। राधा रानी का स्वभाव वामा है, शी इज एंग्री, क्रोध करती है, मान करती है। तभी तो आप जाओ वहां मानगढ़, मान मंदिर है भाई, राधा रानी मान करके बैठ जाती है। चंद्रावली नहीं करेंगी कभी, उनका स्वभाव नहीं है। क्योंकि राधा जो है उनका मदिया भाव है, चंद्रावली का तोदिया भाव है। कहने का मतलब चंद्रावली सोचती है मैं कृष्ण की हूं, राधा सोचती है कृष्णा मेरे। ये अंतर है दोनों में। इसलिए उनका चंद्रावली का स्वभाव शांत है, तभी वो चंद्रावली है। चंद्र मतलब चांद, चांद शांत होता है। राधा मतलब होता है, एक मतलब है राधा का संस्कृत में सूरज, र से होता है रश्मि या रश्मियां, नहीं पता, सूरज की जो किरणें होती हैं, तो राधा सूरज की किरणों को भी राधा कहते हैं। तो राधा सूरज है, जो चंद्रावली चंद्र है, दोनों है। अगर योगिक भाषा में बोले, एक ईड़ा एक पिंगला, जैसे गंगा जमुना। हमारे शरीर में भी ईड़ा पिंगला होती है, पता है सबको, सुषुम्ना ईड़ा पिंगला। ये होती है ईड़ा, ये होती है पिंगला।
एक चांद, एक सूरज, एक गंगा, एक यमुना, ऐसे सब एक दूसरे से इकट्ठा है। सो चंद्रावली जो है वो क्या कर रही है, राधा से लड़ाई नहीं कर रही, राधा की सेवा कर रही है। कैसे? कृष्ण को राधा के पास जाने से रोक कर, ये चंद्रावली का काम है। जबकि पूरे वृंदावन में सब राधा कृष्ण को मिलाते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। यही तो सेवा है, वृंदा देवी की सेवा क्या है, राधा कृष्ण साथ में आए, मिले। वृंदा देवी पूरा कोशिश करती हैं, रोज राधा कृष्ण कहाँ मिलेंगे, वहाँ अरेंजमेंट करना। तो वृंदा देवी के तोते बहुत हैं, तोतों से वो सारे वृंदावन में तोते जाके देखते हैं कहाँ बहुत अच्छा होगा राधा कृष्ण के लिए आज रात को, वहाँ पे निकुंज बनाएंगे और राधा कृष्ण लीलाएं करेंगे। वृंदा देवी का काम ही है। वृंदा देवी, आप जब भी वृंदा देवी का फोटो देखो, तोता है उनके पास। सबका काम भगवान को मिलाना है। भगवान के जो भी ब्रज में जो भी है, सब कृष्ण और राधा को साथ में देखना चाहते हैं, मिलाने की कोशिश करते हैं। चंद्रावली का जो ग्रुप है वो अलग है, वो राधा कृष्ण को मिलने नहीं देते। जटिला कुटिला नहीं, ये पता है ना कौन है? श्री राधा रानी की सास है। और कौन है? नंद कहते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में। तो जटिला कुटिला वो भी राधा कृष्ण को मिलने नहीं देते। तो कहोगे ये अजीब सी बात है, पूरा ब्रज की रज भी चाहती है राधा कृष्ण मिले, मिलाने की कोशिश करते हैं। यहाँ ये चंद्रावली और उनका ग्रुप है और जटिला कुटिला राधा कृष्ण को मिलने नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे मिलने? वो भी सेवा है, क्योंकि जब कृष्णा राधा मिलते हैं, उनको मिलाना भी सेवा है, उनको नहीं मिलने देना भी सेवा है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण नहीं मिलते तो मिलने की इच्छा बढ़ जाती है, मिलने की इच्छा और प्रगाढ़ हो जाती है। जब किसी दो प्रेमियों को आप रोकोगे मिलने से तो और मिलने का मन करेगा, है नहीं? जब और रोकोगे, जब रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, प्रेम का स्वभाव ही है, प्रेम का स्वभाव है कि जब प्रेम अपनी पूर्ति पे पहुंच जाता है तो शांत हो जाता है, और जब प्रेम के रास्ते में रुकावट आती है तो और बढ़ जाता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि एक तो हमारे गिरिराज जी हैं, नहीं हम वहीं रहते हैं, यहाँ चंद्रावली है। गिरिराज जी का काम क्या है? राधा कृष्ण को मिलाना। चंद्रावली का काम क्या है? राधा कृष्ण मिलते हैं तो वो मिलने नहीं देती, वो कहती है मुझसे मिलो पहले। तो कभी कभी कृष्ण चंद्रावली के पास आ जाते हैं, राधा मान करके बैठ जाती है। तो कहीं ऐसे सिद्धांत और कहीं महान जो साधु लोग हैं जिन्होंने टीकाएं की हैं, वो ऐसा भी कहते हैं कि कृष्ण राधा को मिलाना सेवा थोड़ा इतना महान नहीं है, उनको मिलने ना देना वो ज्यादा बड़ी सेवा है। क्योंकि जब मिल जाएंगे तो मिलने की इच्छा कम हो जाएगी, और जब नहीं मिलेंगे तो मिलने की इच्छा बढ़ जाएगी। ऐसा शब्दों में कहा जाता है, मगर असली में नहीं होता। असली में जब राधा कृष्णा मिलते हैं तो ऐसा नहीं उनके मिलने की इच्छा कम हो जाती है। कृष्णा राधा एक दूसरे की शक्ति है, वो शक्ति है, वो शक्तिमान है। मगर ऐसा जो लीला होती है संसार में, उसके आधार पे कहा जा रहा है। जब दो प्रेमी मिलते हैं तो मिलने की इच्छा पूरी हो गई, तो प्रेमी अलग होते हैं तो मिलने की इच्छा बढ़ जाती है। लौकिक संसार में जो रस है वो ऐसे ही काम करता है। तो अब चंद्रावली की सेवा बहुत बड़ी है, वो रुकावट डाल रही है राधा और कृष्ण के बीच में, और उन्हीं की वजह से मान लीला हो रही है। लो, तो मान लीला संसार में प्रकट ही नहीं होती बिना चंद्रावली के। और मान लीला सब भगवान की सबसे बड़ी लीला है, राधा की सबसे बड़ी लीला मान लीला। उसके पीछे भी बहुत बड़े रहस्य हैं। मान लीला के पीछे राधा क्यों मान करती है, और वो सबसे बड़ी लीला क्यों है, सबसे महान लीला है वो, ऐसा भी कई रसिक लोग कहते हैं। सो इसलिए यहाँ पे जो भी हो रहा है, चाहे कृष्णा मिल रहे हैं चाहे नहीं मिल रहे, चाहे कृष्ण के मिलने में रुकावट है, चाहे कृष्ण को मिलने में कृष्ण के मिलने में सजावट है, जो भी कह लो, दोनों ही उनकी सेवा के लिए। सो चंद्रावली की सेवा ये है, रोकना, रुकावट डालना। हम नहीं ऐसा कर सकते, चंद्रावली कर सकते। बट बात मैं बता रहा था कि हम जो गौड़िया वैष्णव है, हम जो रूपा रघुनाथ के फॉलोअर्स हैं, हमारे लिए हम चंद्रावली के जो ग्रुप है, जो उनका पक्ष है, उनका पक्ष नहीं लेते हम लोग, हम दूर रहते हैं, क्योंकि राधा और चंद्रावली का मिलन नहीं होता।
तो एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए वल्लभ संप्रदाय से कोई कोई भक्त उनके लिए एक पत्तल लेके चलेगा, यहीं से बनाकर, यहीं चंद्र सरोवर से, चंद्रावली, वहां से एक पत्ता ले गया कुछ रख कर। तो रघुनाथ स्वामी ने लिया, हाँ, तो उन्होंने कहा कहाँ से लाए हो? हम चंद्रावली की जगह से लाए। तो उन्होंने कहा मैं नहीं लूँगा। अब ऐसा नहीं है कि वो लाइक नहीं करते, बट ये रस की भाषा है। रसिक समाज में रघुनाथ दास स्वामी ने कहा भाई मैं नहीं लूँगा, क्योंकि हम राधा पक्षपाती हैं। वो राधा रानी के कैंप में है, वो ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वो भी कृष्ण के आनंद के लिए ही है, ऐसा नहीं कोई द्वेष है। आध्यात्मिक जगत में कोई द्वेष नहीं है, सब कृष्ण के आनंद के लिए चल रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे चंद्र सरोवर पे हम लोग आए हैं, चंद्र सरोवर पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पर हम ये स्मरण कर सकते हैं कि राधा कृष्ण की राधा कृष्ण को अलग करना वो भी एक सेवा है, जहाँ मिलाना सेवा है वो भी एक सेवा है। मगर हम इस पे नहीं सोचते, हम तो राधा रानी के पक्षपाती हैं, और राधा रानी की सारी सखियाँ राधा कृष्ण को मिलाती हैं, मगर यहाँ पे इन लोगों की सेवा ये है। हमें शायद समझना है, मगर महान रसिक भक्तों को ये सब समझ आता है, हमारे तो लेवल की बात भी नहीं आता कुछ। तो ये सारी लीलाएं यहीं पे हुई हैं चंद्र सरोवर पे। ये सारी लीलाएं जो है आप यहाँ पर आकर इन लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं। और वैसे भी चंद्र सरोवर पे एक और बात है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव आके छुपे थे, तो यहाँ पे अगर आप ज्योतिष और पंडितों से पूछोगे, ऐसे ज्योतिष जो जानते हैं, चंद्र क्या है? चंद्र किसके देवता है? मन के देवता है। पता है आपको? मन के नियामक है चंद्रदेव। सूर्य देव बुद्धि के नियामक है। अगर आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ोगे उसमें ऐसा आता है। चंद्रदेव क्योंकि मन के नियामक है, ये चंद्र सरोवर है, यहाँ पर अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपका मन बहुत स्ट्रांग होगा, आपका मन बहुत दृढ़ होगा भगवान की सेवा में। ये चंद्रदेव की ब्लेसिंग्स हैं, उनका आशीर्वाद है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पे ये लीलाएं हुई हैं। हमारा सौभाग्य हम यहाँ पर आए। आप लोग यहाँ पे चंद्र सरोवर से अपना आचमन कर सकते हो, जैसे भी है। और हम क्या दिया अर्पण करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? दीपक हम किसको करेंगे अर्पण? चंद्र सरोवर, ठीक है। तो हम चंद्र सरोवर को दीपक अर्पण करेंगे अब कीर्तन करते हुए, और उसके बाद हम लोग सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, चंद्र सरोवर की। कुछ पूछना है, कुछ कहना है किसी को? अदरवाइज वी लैंड अप। बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं, तो पूरी रात कथा कर सकते हैं, क्योंकि वल्लभ संप्रदाय में जो सिद्धांत है उनका पुष्टि मार्ग है उनका। वो बोलना शुरू करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होगा। आप लोग अगर कभी समय मिले तो पढ़ना पुष्टि मार्ग के कथाओं। इनफैक्ट वल्लभ संप्रदाय के, एक बात बता रहा हूँ मैं, वल्लभ संप्रदाय में लोग समझते हैं कि वल्लभ संप्रदाय में गोपाल देव की पूजा है, बाल कृष्ण की पूजा है। बट एक्चुअली अगर आप किताबें पढ़ोगे, वल्लभाचार्य जी के, पुरुषोत्तमाचार्य, विठलनाथ जी के किताबें पढ़ोगे, तो वल्लभ संप्रदाय में बाहर से लगता है बाल गोपाल की पूजा, मगर अंदर से माधुर्य भाव राधा कृष्ण की पूजा ही है। वो एक, जब आप बात करोगे, वल्लभ संप्रदाय की हवेलियाँ होती हैं, आप जाके बात करोगे गोस्वामी से तो आपको बताएंगे। तो प्लीज़ आप वो लोग पढ़ो, अपनी भक्ति आगे बढ़ाओ धीरे धीरे। पढ़ने से, श्रवण कीर्तन से भक्ति बढ़ती है, हमारे हृदय में भक्ति के विचार, भक्ति का रस आता है। हम यहाँ से प्रे करें। चंद्रदेव, एक्चुअली चंद्रदेव रस के भी अधिष्ठात्री देवता है। चांद मतलब रस, चांद मतलब पानी, वाटर। आप ज्योतिष शास्त्र पढ़ोगे सारा समझ आ जाएगा। चांद, पानी, रस और मन, सबका एक सबका लिंक है एक सबसे। हम लोग यहाँ पर रस, यहाँ पे प्रार्थना कर सकते हैं चंद्र सरोवर से कि हमें भी भक्ति रस प्रदान करें, कि चंद्रदेव का काम ही है भक्ति रस प्रदान करना। ऐसे गिरिराज के बारे में बात की मैंने, तभी तो यहाँ रास महारास होती है। एनीवे, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।